नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। क्या अच्छी नींद लेना वाकई में जरूरी है? कई बार हम लोग देखते हैं कि यार मोदी जी ने कहा है कि यार 4 घंटे ही सोता हूं मैं तो आप भी जो है वो 4 घंटे सोना शुरू कर देते हैं। भैया, मोदी जी और आप में फर्क है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार हम तो केवल 4 घंटे सोकर जो है या 5 घंटे सोकर पूरे दिन भर तरोताजा रहते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, आपको कितने घंटे की नींद जरूरी है। तो आज हम लोग इस सेशन में ये देखने वाले हैं कि आखिरकार आपको कितने घंटे की नींद जरूरी है, आपकी उम्र के हिसाब से आपको कितना सोना चाहिए। मेलाटोनिन एक हार्मोन है, क्या इसके बढ़ने से और कम होने से आपके हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है? चलिए जानते हैं। आज का सेशन बहुत बेहतरीन है। और कई बार क्या होता है कि जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो एक मोबाइल में झट से एक नोटिफिकेशन आता है, हम लोग नोटिफिकेशन देखने के लिए मोबाइल को उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते नहीं है लेकिन 2-3 घंटे तक हम लोग रील्स देखना शुरू कर देते हैं और हमारी नींद जो है वो गायब हो जाती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार हमारे सोने का बेहतरीन रूटीन जो है वो क्या हो सकता है। भारत में 55% से अधिक लोग जो है वो अच्छी नींद से वंचित है। मतलब 55% जो लोग हैं वो केवल चिंता के अंदर डूबे रहते हैं कि कल क्या होगा। ज्यादातर लोगों को नींद जो है वो लगभग 6 घंटे से कम की नसीब होती है। 21% लोगों के हिस्से में नींद के केवल 4 घंटे ही आते हैं, है ना। और फिर केवल 2% लोग हैं जो कि 8 से 10 घंटे सो पाते हैं। मतलब ये 2% लोग ऐसे हैं जो कि सुकून की नींद ले पाते हैं, है ना। सुकून की नींद केवल 2% ले पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारा मोबाइल जो है इसने हमारा रूटीन बड़ा बिगाड़ दिया है और मोबाइल के अंदर सोने के समय हम ऐसी ऐसी चीज जो है वो कंटेंट को सर्च करते हैं जो कि हमारे लिए है ही नहीं। मतलब हम लोग जो है ना वाकई में अपने दिमाग के साथ में खेलते हैं और दिमाग हमारे साथ में खेलता है। अगर आप लोग पॉर्न एडिक्शन से जूझ रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, 75 डेज के हार्ड चैलेंज को। अगर वाकई में 75 डेज तक आप इससे दूर रहे तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आप अपने जीवन के अंदर बेहतर तो कर ही जाएंगे। क्योंकि हम लोग एक स्किल जो है उस पर भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं कि आखिरकार आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कैसे कर सकते हैं जो कि आपका एक अर्निंग का सोर्स भी हो सकता है। 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई जा रही हैं ताकि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकल सके। जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब से ही आपका जो है 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा। सबसे पहला वीडियो जो है वो आपको रूल्स का मिलेगा। जैसे आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो रूल्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए। चैलेंज कोड को यूज करना है जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेलाटोनिन की कि आखिरकार आपकी बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन आपके सोने और जगने का समय जो है वो तय करता है। अगर मान लीजिए ज्यादा रिलीज हो रहा है तो आपकी बॉडी जो है वो ये कहेगी कि मुझे सोना है अब। ठीक है, अगर कम रिलीज हो रहा है तो फिर बॉडी जो है वो कहती है कि नहीं, अभी अभी जगने का समय है। इसे रात के समय देखिए, अंधेरा होता है, लाइट्स कम जलती हैं, तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो क्या होता है, रिलीज ज्यादा होता है। तो रिलीज ज्यादा होता है तो इसका मीन्स ये है कि आपको कहीं ना कहीं बॉडी ये कह रही है कि यार अब सोने का टाइम हो चुका है। लेकिन मान के चलिए कि अगर ये कम रिलीज होगा, आप ऐसे रूम में रह रहे हैं, ऐसे घर में रह रहे हैं, कमरे में रह रहे हैं जहां पे लाइट्स वगैरह जल रही हैं, शोर शराबा बाहर से आ रहा है, तो उस समय आपकी बॉडी के अंदर ये जो हार्मोन है वो रिलीज कम होता है, इसलिए आपको नींद भी अच्छे से नहीं आती है। लेकिन जिस समय आप लोग फोन का यूज कर रहे होते हैं उस समय भी ये जो हार्मोन है वो कम सीक्रेट होता है और कम सीक्रेट होने के कारण आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आपकी आंखें जो है वो इस चीज को देख रही है कि यार अभी तो सोने का टाइम ही नहीं हुआ है, अभी तो लाइट जल रही है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा, जो रोशनी होती है ना, जैसे मोबाइल की रोशनी है, वो भी क्या करती है, मेलाटोनिन हार्मोन की प्रोडक्शन को रोक देती है, काफी हद तक जो है वो कम कर देती है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप लोग मोबाइल फोन देखने के लिए जाते हैं रात में तो आपकी यानी कि आपकी आंखों के अंदर जो रोशनी पड़ती है मोबाइल की, वहीं से आपका काम जो है यानी काम तमाम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कम नींद लेने से क्या अल्जाइमर बढ़ सकता है? मतलब अल्जाइमर बेसिकली भूलने की एक बीमारी होती है, आप भूलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप लोग सोते हैं ना तो सोते समय आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं रिपेयर करता है, पूरी बॉडी की यादाश्त को रिपेयर करता है। खास तौर पर जैसे मान के चलिए कि आप बॉडी से बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि जिनकी जरूरत नहीं है, उनको भी बाहर रिलीज करते हैं। लेकिन अगर आप लोग जाग रहे हैं तो उस समय जो है बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है और आप जो है वो अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। तो जो लोग कम नींद लेते हैं उनके भीतर गुस्सा होता है,
चिड़चिड़ापन अधिक देखने को मिलता है और स्वभाव से काफी हद तक जो है वो आक्रामक भी हो जाता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, दिमाग के अंदर काफी नेगेटिविटी है और अगला दिन जो है वो पूरा खराब हो जाता है। क्या डायबिटीज भी हो सकती है? देखिए, डायबिटीज इसलिए हो सकती है कि अच्छी नींद लेने वाली जो है वो ज्यादा शुगर लेने का दिल करता है। जो अच्छी नींद नहीं लेते हैं, है ना, जो अच्छी नींद नहीं लेते हैं उनको लगता है कि यार शुगर खाने की जरूरत है, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं लगती है, कहीं ना कहीं लो फील होता है। तो वैसे ही आप लोग को लगता है कि मुझे शुगर जो है और खानी है, और जैसे शुगर खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई होता है और डायबिटीज जैसी बीमारियां जो है वो आपको घेर लेती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो अच्छी नींद नहीं लेने से हड्डियां जो है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाती है। असल में हड्डियों में मौजूद जो भी मिनरल्स होते हैं वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियां कमजोर होने का एक वजह जो है वो सामने आती है। नींद के दौरान हमारे शरीर के भीतर अंगों की सफाई और मरम्मत हो रही होती है। मतलब जब हम लोग सो रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सो ही रहे होते हैं, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है वो रिकवर करता है। इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम के टाइम पर अच्छी नींद लेनी चाहिए, ताकि आप लोगों ने जो याद किया है वो अच्छे से वापस आपको याद भी आए, रिकवर हो जाए, है ना। तो नींद नहीं पूरी होने से शरीर में मौजूद जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब देखिए, आपको सोना था 6 घंटे और 6 घंटे तक आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो कलेक्ट हो रहे हैं ताकि सुबह आप लोग उसको रिलीज कर सके। लेकिन 4 घंटे ही आप लोगों ने नींद ली तो 2 घंटे के अंदर और जो टॉक्सिन्स वहां पर कलेक्ट होने थे वो नहीं हो पाए, इसीलिए टॉक्सिन जो है वो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इससे ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा भी आप लोगों को बढ़ जाता है। तो अच्छी नींद नहीं लेने से आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई रहता है और हार्ट अटैक जो है वो आप लोगों को हो जाता है। लेकिन वाकई में सोना कितनी देर चाहिए? अगर मान लीजिए कि 0 से 3 महीने के बच्चे होते हैं वो तो लगभग 14 से 17 घंटे जो है वो नींद लेते हैं। 4 से 12 महीने के जो बच्चे हैं वो 12 से 16 घंटे, 1 से 2 साल के बच्चे 11 से 14 घंटे, जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं वो 10 से 13 घंटे सोते हैं। जिनकी आयु लगभग 6 से 12 वर्ष है वो लगभग 12 घंटे सोते हैं और 13 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो 8 से 10 घंटे सोते हैं। अगर मान लीजिए आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष है, उनको लगभग 7 घंटे या उससे अधिक की नींद जरूरी होती है। अगर आपकी उम्र 61 से 64 वर्ष हो चुकी है तो 7 से 9 घंटे मोर देन सफिशिएंट, और 65 वर्ष या उससे अधिक है तो लगभग 7 से 8 घंटे जो है वो आपको सोने चाहिए। ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड डेटा है, क्योंकि नींद जो है ना वो आपके वर्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका वर्क प्रोफाइल कैसा है। यहां से हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि आपकी मान लीजिए उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है तो कम से कम आपको 8 घंटे सोना चाहिए। आप इसको जो है वो 2 पार्ट में तोड़ भी सकते हैं कि आप दिन में जो है वो लगभग आधा घंटा या 1 घंटा सो गए हैं और बाकी 6 घंटे की नींद जो है आपने रात के अंदर ले ली है, तो आप इस चीज को बैलेंस भी कर सकते हैं, है ना। तो नींद लेना जो है वो वाकई में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हमारी टॉक्सिन जो है वो बाहर निकल सके, साथ में हमारी मेमोरी जो है वो भी शार्प हो सके, क्योंकि मेमोरी को यानी कि ब्रेन को रिकवर करने का, रिकॉल करने का टाइम भी चाहिए होता है। ठीक है, तो अब देखिए इससे हमारे एडिक्शन से क्या रिलेशन है। आप क्या करते हैं कि जब सोने के लिए जाते हैं तो उस समय मोबाइल जो है वो केवल मैसेज देखने के लिए, नोटिफिकेशन देखने के लिए अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन देखना कब घंटों के अंदर बदल जाता है पता ही नहीं लगता है, और आप जो है अकेले तो होते ही हैं, आप जो है वो स्विच कर जाते हैं किसकी तरफ, एडल्ट कंटेंट की तरफ। इसीलिए सोने से कम 2 घंटे पहले जो है मोबाइल को छोड़ देना चाहिए, उसको साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि अगर बेल रिंग बजती है, कोई अर्जेंट वर्क भी होगा तो आप उठा के वहां से ले सकते हैं उसको। इतना दूरी पर रखिए कि आप लोग आसानी से ना ले सकें, मतलब मान के चलिए 10-12 फीट जो है वो दूर रखना है, ताकि मोबाइल को आसानी से हाथ में ना लिया जा सके, है ना। इससे आप एडिक्शन से भी दूर रहेंगे और आपकी नींद भी अच्छी रहेगी, है ना, और बॉडी तो अच्छी रहेगी और मेमोरी भी शार्प होगी। ठीक है, तो आप एडिक्शन से बाहर निकल सके, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स जो है वो हम लोग डिस्कस करते हैं 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर। अगर वाकई में आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट करते हैं तो आपके अंदर विल पावर बहुत इंक्रीज होगी। आप लोग करके देखिएगा। देखिए, किसी भी चीज के लिए हम लोग दृढ़ निश्चय जब करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो हमारी विल पावर जो है बहुत इंक्रीज होती है। तो जब भी आप लोग इस कोर्स के साथ में जुड़ेंगे तब से ही आपका 75 डेज का हार्ड चैलेंज शुरू हो जाएगा, और तब से लेकर आपको लास्ट डे तक कोई भी एडल्ट कंटेंट, पॉर्न वीडियोस जो है वो नहीं देखने हैं, और आपकी जिंदगी जो है वो वाकई में राइट ट्रैक के ऊपर आकर खड़ी हो जाएगी। आप लोगों को कोड यूज करना है चैलेंज जैसे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, ये पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी विद्यार्थी यहां पे जुड़ेंगे, स्टूडेंट जुड़ेंगे, उनके लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप जो है वो भी बनाया गया है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।